गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो रीजनिंग में आज हम एक और नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ पाई चार्ट या फिर आप पाई डायग्राम भी कह सकते हैं इसे। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से आपको पाई चार्ट्स को सॉल्व करना चाहिए बहुत ही कम टाइम में। और इसके बाद मैं एक और पार्ट इसका लेकर आऊँगी और उसमें हम डिग्रीज़ को देखेंगे कि डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली कैसे सॉल्व करें और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें इनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। और कहने को तो ये बहुत अगर किसी को नहीं आते हैं तो बहुत टफ लगेंगे, लेकिन आप अगर सीख जाते हैं तो इनको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो मैंने वैसे तो कम ही क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे, तो इसलिए कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन मेथड जो मैं आपको बताऊंगी उससे आप चाहे कितने भी टफ़ क्वेश्चंस क्यों ना आ जाएं आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। इसमें देखो पूछा है कि ये जो पाई चार्ट है इसमें LMN कंपनी है, इसके द्वारा चॉकलेट के उत्पादन की जानकारी दी गई है। तो ये जो कंपनी है ये चॉकलेट का उत्पादन करती है और सभी उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय कितनी है? 12,400। तो ये जो है आय होती है इसे सभी उत्पादों से। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ इसके। जो ये आपको डायग्राम दिया होता है, पाई डायग्राम कुछ इस तरह का, ये जो पूरा सर्कल है एक, ये पूरा सर्कल में कितनी वैल्यू होती है हमारी? किसी भी चीज़ की जो भी वैल्यू दी होती है वो होती है हमारी 100%। तो ये होती है 100% वैल्यू। और मान लो अगर आपको वैल्यू दी, मतलब आपको इनकम वगैरह या जिस तरह से भी अगर उसकी वैल्यू दी जाती है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है सभी उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय 12,400 है। तो अब जैसे ये सर्कल में जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये टोटल हमारी कितनी है? 100% है। अब क्योंकि हमें बताया है सभी उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय कितनी है, ये जो सभी प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं इनकी बिक्री से जो आय हो हमें होती है, जो इनकम हमें होती है वो होती है 12,400। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी सारी जो सर्कल में दी हुई है, इसकी जो ये जो वैल्यू है हमारी, मतलब ये जो चीज़ें हमारी टोटल 100% है अगर हम पूरे सर्कल को लेते हैं तो जो वैल्यू हमें दी गई है 12,400, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 12,400 पूरे सर्कल की। 100% जो चीज़ें दी हुई हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी 12,400। इसका मतलब क्या है? 100% इज़ इक्वल टू 12,400। तो ये वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना होगा। तो मैं और भी बता देती हूँ आपको और चीज़ें आपको क्या फॉलो करनी है इसमें। तो देखो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि ये जो हमारा पूरा सर्कल दिया होता है वो होता है हमारा 100%, और जो हमारी वैल्यू अगर दी हुई है सभी उत्पादों की, उत्पाद हो सकते हैं, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, तो वो जो सभी उत्पाद अगर उसने बोल दिया है तो ये पूरे 100% की ही हो जाएगी वैल्यू। तो ऐसे ही हम इसमें मान लेंगे 12,400। अब देखो इसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैंडी की बिक्री से प्राप्त आय क्या होगी? अब देखो इसमें एक चीज़ देखनी है हमें। अब ये जो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, देखो एक दिया हुआ है मिल्क चॉकलेट, तो इस 100% में से ये जो 15% हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मिल्क चॉकलेट का। इसके बाद 20% हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है वाइट चॉकलेट का। इसके बाद 5% जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है शुगर फ्री चॉकलेट का। उसके बाद 15% जो हिस्सा है ये आप देख रहे हैं स्वीट चॉकलेट का। और बाकी बचा 45%, ये हो गई कैंडीज़। तो ये वाला पोर्शन हो गया कैंडीज़ का। तो ये जो टोटल मिलाकर हो गया है हमारा 100%। तो 100% की हमें वैल्यू दी हुई है।
12,400। अब मान लो हमसे एक किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ ली जाए, किसी की भी पूछ ली जाए, तो हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, इस वैल्यू का हमें उतना ही परसेंट निकाल लेना है। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो आपको एक काम करना है, मान लो हमसे शुगर की चॉकलेट का प्राइस पूछ लिया है, मतलब इसका प्राइस कितना होगा, मतलब कि आय कितनी होगी, आय दिया हुआ है ना इसमें, तो शुगर फ्री चॉकलेट से आय जो हमें हो रही है वो कितनी होगी। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, अब हम इसमें देखेंगे इसका जो है ये इसमें कितना परसेंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 5%। 5% का मतलब क्या है, मतलब 100% में से 5% जो पार्ट है वो है शुगर फ्री चॉकलेट का। तो 100% की तो वैल्यू हमें पता है कि ये 12,400 है, तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये हम करेंगे 12,400 का हम 5% निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम जितने परसेंट हमें निकालना हो उतने वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, और क्योंकि ये 5% है तो नीचे 100 लगा देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, और ये जो इसकी वैल्यू आ गई ये आ जाएगी 620। तो ये हो गया, ये जो 620 जो संख्या है ना ये 12,400 की है 5%। तो हमारा जो ये आंसर होगा शुगर फ्री चॉकलेट अगर हम बताएं तो ये होगा, शुगर फ्री चॉकलेट से जो आय हमें मिलती है वो मिलती है 620 रुपये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे जो हमसे इसमें पूछा गया है। ये तो मैंने आपको आइडिया दिया था एक, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए भी हम यही करेंगे। 100% हमें दिया हुआ है 12,400, 100% की वैल्यू मतलब कि सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी है 12,400। एक प्रोडक्ट की वैल्यू हमसे पूछी गई है कैंडी की, तो कैंडी की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें 45%। अब क्योंकि हमें ये परसेंटेज में दी हुई है तो हमें वैल्यू में ये निकालनी है। वैल्यू में निकालने के लिए हम 12,400 का कितना निकालेंगे 45%। 45% हम इसका निकालेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,580। ये आंसर इसका आ जाएगा। आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व तो ऐसे करना है लेकिन परसेंटेज कैसे निकालना है, मतलब परसेंटेज की वैल्यू अगर आप मतलब बिना कैलकुलेशन की, ये वाली कैलकुलेशन ना करनी पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, एक चीज़ बता देती हूँ इसके लिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप इसका दूसरी तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो हमें 45% तो हमें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड जो किया है वो ना करना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे वैल्यू है 12,400, तो अब हमसे कितना पूछा गया है 45%। 45% हमसे पूछा गया है। अब देखो 12,400 का पहले हम निकाल लेंगे 50%। 50% कितना होता है, आधा होता है, ये आप सभी को पता है। तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 12,000 का आधा हो जाएगा 6,000, और 400 का आधा कितना हो जाएगा 200, तो 6,200 इसका आ जाएगा 50%। तो अब क्योंकि 45% हमें निकालना है, 50 तो नहीं निकालना है। अब हम और क्या करेंगे इसमें, तो ये तो हुआ 50%। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम 5% निकाल लेंगे। 5% वैसे तो हमने पहले निकाला था तो हम उसको ही लिख लेंगे, लेकिन अभी मैं एक और तरीके से बताऊंगी आपको। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें से माइनस करना है, ये जोड़ना नहीं है क्योंकि हमें 45% निकालना है, क्योंकि 5% हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये यही वैल्यू आ जाएगी, इसमें 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर दोनों तरह से हमने निकाल लिया है। और एक चीज़ और बता देती हूँ,
देखो अगर आपको परसेंटेज निकालना वैसे नहीं आता है, देखो वैसे तो ये सिंपल ही है परसेंटेज निकालना, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, अगर आपसे पूछा हो 10, 20, 30, 40 इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछी हो, तो आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी मतलब कोई भी, उसका एक डिजिट के इधर अगर आप पॉइंट लगा देते हैं तो वो हो जाता है उस संख्या का 10%। अब जो ये 12,400 था, इसका ये 10% कितना हो गया, 1240। तो ये वैल्यू जो हो गई इसकी 12,400 की, ये 10% हो गई है। अब इससे ही आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसके 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका 1%। तो 10% निकालना बहुत ही ईजी है, कोई भी वैल्यू दी हुई हो, इस तरह से कोई भी वैल्यू दी हो, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो उसका 10% निकल जाएगा। अब मान लो आपसे 10 या 20% पूछ लिया जाए तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी। मान लो इसका ही हमसे 20% पूछा जाता तो हम क्या करते, 10% वैल्यू ये हो गई, एक 10% और लिख लेंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो 20% आ जाएगा। या फिर 5% पूछ लिया तो इसका आधा कर देंगे। तो 10% निकालने का बहुत ईजी फॉर्मूला है ये, मतलब ऐसे ही आप पॉइंट लगाकर 10% निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, कितनी बड़ी संख्या हो। वैसे कैलकुलेशन करेंगे इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे ही आप पॉइंट लगाकर उसका 10% निकाल सकते हैं, और वैसे ही लंबी से लंबी कैलकुलेशन को शॉर्ट बना सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया है, तो अब आगे टाइम नहीं लगेगा, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, 5,580। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें भी ऐसा ही पाई डायग्राम दिया हुआ है और क्रॉप कल्टीवेशन का पूछा है इसमें, मतलब क्रॉप कल्टीवेशन बताया गया है दालों का और अनाजों का। तो ये 2015 और 16 का डेटा दिया हुआ है इसमें देखो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन दिया हुआ है, XYZ स्टेट का नाम रखा है XYZ। इसका जो प्रोडक्शन है ये कितना है, 23,428 टन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ये टोटल चीज़ें दी हुई होती हैं ये होती है हमारी 100%। तो इसमें 100% की वैल्यू क्या दी हुई है, 23,428। तो ये वैल्यू दी हुई है हमें इसमें 100% की, टोटल दिया हुआ है ना, टोटल क्रॉप प्रोड्यूस्ड। अब हमसे पूछा क्या है, अब इस पर फोकस करेंगे। हाउ मच क्रॉप ऑफ ग्रीन ग्राम इज़ कल्टिवेटेड इन XYZ सिटी ड्यूरिंग 2015 और 16 में पूछा है हमसे। तो किसका पूछा है, ग्रीन ग्राम का, हरा चना। तो ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम की वैल्यू देखेंगे पहले कितनी दी हुई है, कितनी, 20%। कितनी मात्रा दी हुई है, 20%। अब देखो अभी हमने क्या सीखा था कि किसी भी वैल्यू का 10% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इसमें देखो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको, कैलकुलेशन हो जाती लंबी। अगर हम देखो सिंपल तरीके से निकालते तो हम कैसे निकालते, 23,428 लिखते, फिर इसका क्या करते 20% निकालते, ऐसे 100 लिखते, और ये कैलकुलेशन हो जाती बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन अब हम इसे इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जो ये हमारी 100% जो वैल्यू दी हुई है 23,428, इसका हम 10% बना लेंगे। 10% हमने कैसे बनाया था, एक पॉइंट लगाकर, ये लग गया पॉइंट, ये हो गया इसका 10%। अब 10 क्योंकि हमें 20% का वैल्यू निकालना है, एक बार और लिख लेंगे इसे। तो अभी ये टोटल कितना हो गया, 20%। तो इसे ऐड करके देख लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन में देखो ज़रा कौन सा आंसर सही है। तो ये ऑप्शन में आ रहा है 4th ऑप्शन। देखो कितना इजीली हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन, तो ग्रीन ग्राम का जो कल्टीवेशन हुआ है वो हुआ है 4685.6 टन। कैलकुलेट करते तो कितना लंबा हो जाता। इसी तरह से पाई चार्ट आप सॉल्व करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। देखो वैल्यू तो यही दे दी है अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन हमसे क्वेश्चन दूसरा किया है। तो देखो जो फसल का उत्पादन है वो है 23,428। सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कुल फसल, मतलब टोटल वैल्यू दी हुई है, ये हमें टोटल वैल्यू ही दी जाती है वैसे तो, क्योंकि ये पूरे पाई डायग्राम का डेटा हमें दिया हुआ है, तो कुल फसल का ही देते हैं ज़्यादातर। तो मतलब ये हमें 100% की वैल्यू दी हुई है। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि गेहूं की फसल की खेती कितनी की जाती है। तो उसका मतलब वही है, प्रोडक्शन कितना होता है, ये कितनी की जाती है। तो गेहूं की फसल का डेटा देख लेंगे हम, कितना परसेंट दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है। देखो ये 35%, थोड़ा धुंधला हो गया है, 35%। अब देखो 35% अगर हम निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जानी है बहुत लंबी, आप इसको मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे बहुत टाइम तक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसके दो मेथड आप कर सकते हैं, या तो आप देखो 10-10% करके 10-10% निकाल के इसका उसको जोड़ दें, या तो फिर 50% निकाल लें पहले और फिर उसमें से 15% माइनस कर दें। देखो दोनों में एक ही बात पढ़नी है, तो इससे अच्छा है कि हम 10-10% वाला करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो हम 10-10% इसका निकाल लेंगे पहले। तो देखो 35% है, तो हमें देखो 3 बार तो 10% लेना है और एक बार 5% लेना है। तो 10% इसका कितना होगा, 23,428 हो जाएगा। तो ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पर। इसको चाहे तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम जोड़ लेंगे, जोड़ने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 42.8 23,428 और अब हमें चाहिए 5%। तो 5% के लिए हमें क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर लेंगे। तो इसका 5% हो जाएगा 1171.4। अब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देख लेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 8199.8। आप खुद भी जोड़ कर देख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये। तो इस तरह से आप 10% से ही आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है शॉर्ट में कर सकते हैं। तो इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो एक भी क्वेश्चन पाई चार्ट का गलत नहीं होगा। तो पाई चार्ट में एक डिग्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कितना एंगल का कोण बनेगा, कुछ इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड करूँगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। वैसे तो मैंने क्वेश्चंस तो मैंने कम ही लिए थे, लेकिन समझाने में टाइम काफ़ी लग गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।